Good morning all of you. Welcome to TSN School Class 12th Part 5th. Okay, third chapter का Part 5th. Fertilization and implantation. During copulation, semen is released by penis into the vagina and this process is called insemination. It means insemination किसे कह रहे हैं? सेमेंस का रिलीज होने के बाद पेनिस के थ्रू वेजिना तक पहुंचना मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना, इसका जो प्रोसेस है वो कहलाता है इंसेमिनेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन इम्पेलुरली इस्थमस जंक्शन पर, और इसको हम ये भी कह सकते हैं इम्पेलुररी रीजन ऑफ ओविडक्ट. राइट, यहाँ पर इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है. Next is fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the site of fertilization. It means fertilization तभी possible हो सकता है जबकि sperms और ovum दोनों साथ में ही ट्रांसपोर्ट हो और एक ही मतलब ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है. ओके, अब फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. स्पर्म का ओवम तक पहुंचना और उसको पेनिट्रेट करना, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फर्टिलाइजेशन का होता है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलिसुडा. आपने जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ओवम का, उसमें आपने देखा था कि आउटर लेयर जो है ओवम की वो है जोना पेलिसुडा. तो जिस टाइम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्पर्म क्या करता है, सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है? जोना पेलिसुडा लेयर के ऑफ ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस, और उसके बाद कुछ चेंजेस करता है इन मेम्ब्रेन, यानी उसकी जो जोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस करता है जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही वन स्पर्म ओवम की जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आया, उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन में जिसकी वजह से क्या होता है, और जो स्पर्म्स एंट्री करने वाले होते हैं उनके लिए कोई भी चांस नहीं होता है. द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म enter the cytoplasm of ovum through zona pellucida and the plasma membrane. It means क्या हुआ कि एक्रोसोम स्पर्म का जो टिप वाला पार्ट था, जब अपन ने डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर, उस टाइम आपने देखा था कि एक्रोसोम उसका टिप वाला पार्ट है, वो क्या करता है? स्पर्म की हेल्प करता है जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके उसके ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचने के लिए. ओके, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसिस्ट, और ये जो होता है वो सेकेंडरी ओसिस्ट बनने के लिए जो प्रोसीजर है मियोसिस डिवीजन, उसको इंड्यूस करता है. द मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल. यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि अनइक्वल होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? 2 अनइक्वल सेल्स बनती. वन इज पोलर बॉडी एंड सेकेंड इज ओवम, हैप्लॉइड ओवम. ओके, पोलर बॉडी का साइज छोटा होता है जबकि जो दूसरी सेल बन रही है ओवम, वो थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है. नेक्स्ट इज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. अब क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म के भी और ओवम के भी, दोनों ही हैप्लॉइड फॉर्म में है. ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और उससे क्या होता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. ओके, नेक्स्ट इज implantation. In plantation, the meiosis division start as zygote move through isthmus of oviduct called cleavage. अब क्या होता है कि मियोटिक डिवीजन कंटिन्यू स्टार्ट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जाइगोट बना है वो इस्थमस की तरफ जाता है ओविडक्ट में और क्लीवेज करता है. क्लीवेज करने के बाद यूट्रस में इसमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स. ये 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स का जो बनने का प्रोसेस है, और उसके बाद जो एक मल्टी न्यूक्लिएट आपके पास एक ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होता है. ओके, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला. वो एम्ब्रियो जिसमें 16 से लेके 8 से लेके 16 तक ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोरुला.
The morula continues to divide and transfer into blastocyst. अब morula में continuous divisions होते हैं और divisions होने के बाद ये transfer हो जाता है blastocyst में. As it move further into the uterus, और ये क्या करता है यूट्रस की तरफ मूव, मतलब मूवमेंट इसका होता रहता है. The blastomere is blastocyst are around in and another layer called ट्रोफोब्लास्ट. इसका मतलब क्या हुआ, अब जो पहले तो ब्लास्टोमियर बना, ब्लास्टोमियर में ही ब्लास्टोसिस्ट बना और उसके चारों तरफ अराउंड अस मीन्स उसके चारों तरफ आउटर लेयर बन जाती है और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है. एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड इनर सेल मास मीन्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि बाहर, अगर अभी इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखने पर आपको ये पता चलेगा कि इनर जो है वो पार्ट कुछ सेल मास का बना है, जबकि आउटर लेयर है वो थोड़ी थिक है और वो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्ड करती है. द ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच टू एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो. अब आपने ये देखा कि जो ट्रोफोब्लास्ट बना है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल जो है उस पर जाकर अटैच्ड हो जाता है और इनर पार्ट जो है, जो सेल मास का बना हुआ है, वो डिफरेंशिएट होता है और एम्ब्रियो बनाता है. आफ्टर अटैचमेंट द यूरेटाइन सेल डिवाइड, उसके बाद अटैचमेंट के बाद क्या होता है, यूरेटाइन सेल डिवाइड होती है रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट, और कवर कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट को. द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बिडेड इन एंड्रोमीट्रियम, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंड्रोमीट्रियम में अंदर की तरफ बिल्कुल इम्बिडेट हो जाता है. ओके, दिस कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड टू प्रेगनेंसी. और ये जो पार्ट है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम कह रहे हैं इम्प्लांटेशन, और ये आगे जाकर क्या करता है, प्रेगनेंसी. ओके, ये एक टिपिकल ओवम का स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं. इसमें आपको ये दिख रहा है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिक्टा एंड जोना पेलिसिडा. ये आपको सारी लेयर्स के बारे में भी बताया और किस तरीके से स्पर्म आकर इनको पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करने के बाद ये इसको फर्टिलाइज करता है. नेक्स्ट इज ये ट्रांसपोर्ट बताया ओवम का फर्टिलाइजेशन में एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में ए वाला पार्ट है वो एक टिपिकल ओवम का है. ओवम को स्पर्म्स जो है पेनिट्रेट करके जोना पेलिसिडा को अंदर न्यूक्लियस तक जाते हैं, फिर वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ये सी वाली पोजीशन है, इसमें स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज़ हुए और फ्यूज़ होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं. फिर जाइगोट में डिफरेंशिएशन एंड डिविजन्स हो रहे हैं, जैसे 4 सेल स्टेज बनी, फिर 8 सेल, फिर 16 स्टेज सेल जो है वो मोरुला कहलाती है. और फिर उसके बाद ये मोरुला जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता हुआ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ये एच वाली जो स्टेज है ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन की है, जहाँ पर ये एम्ब्रियो का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा. ओके, और यहाँ पर ये जो आपको नीचे 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें फर्स्ट है वो है ब्लास्टोसिस्ट का, मोरुला का. मोरुला के बाद ये जो है ये है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें आउटर लेयर जो है वो थोड़ी थिक है और इनर है सेल मास. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक वो करेंगे, बाद में करेंगे हम लोग. आज ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है. ओके बेटा.